मैं यशवीर सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई विद इम्पैक्ट पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई बोर्ड ने अपने जो अपकमिंग बोर्ड्स हैं 2021 टू 22 उसके लिए सिलेबस जो है अनाउंस कर दिया है, जिसमें उसने टर्म 1 और टर्म 2 को एग्जाम दो टर्म में कंडक्ट कराने की कोशिश की है। मींस कराएगा, उसने सिलेबस भी उसी टाइप से डिवाइड किया है। कुछ चैप्टर्स इस बार थोड़ा मिक्सअप है चैप्टर का, जैसे कि चैप्टर 1 2 3 फर्स्ट टर्म में है, फिर 9 10 है। एक सीक्वेंस में नहीं है कि ऐसे शुरू के 6 चैप्टर टर्म 1 में आएंगे और नेक्स्ट 6 चैप्टर आपके टर्म 2 में आएंगे, ऐसा नहीं है। सो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि कौन से चैप्टर टर्म 1 में आएंगे। सो हमें सिर्फ टर्म 1 तक का सिलेबस पढ़ना है, जो कि पेपर आई होप नवंबर दिसंबर के आसपास होने वाले हैं। तो इस क्लास में हम क्लास 10 मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपके पेपर से पहले मींस नवंबर मिड में आपके जो एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम अक्टूबर एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करा सकें, जिससे कि उसके बाद में आपको रिवीजन कराया जा सके। इसी के साथ में मैं इस क्लास में चैप्टर 10 जो क्लास 10 है उसका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से स्टार्ट करूंगा। ये आपके टर्म 1 का सिलेबस में चैप्टर है, जो कि अलजेब्रा के अंदर आता है। ओके, इसमें ये जो सिलेबस मैंने लिख रखा है बोर्ड पर, ये आपका पॉलिनोमियल्स का सिलेबस है, जो कि ऑफिशियली अनाउंस किया है सीबीएसई ने। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ के जाना है बोर्ड में, जो आपके टर्म 1 के पेपर होंगे उसमें इसी में से क्वेश्चन आएंगे। और एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज सीबीएसई ने खुद अनाउंस किया वो ये है कि जो टर्म 1 के पेपर होंगे वो आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पैटर्न नया नहीं है। जो आपको पहले 20 क्वेश्चंस मिलते थे एमसीक्यू के, वो इस बार थोड़े बढ़ जाएंगे। ओके, आपके 40 नंबर्स के टर्म 1 और टर्म 2 होगा। चलिए, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, उसमें डिटेल में समझा दूंगा। अभी चलिए हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी कवर करेंगे हम इसमें। देखिए, आपको दो बेसिक बुक्स पढ़नी होंगी आपको क्लास 10 के लिए। एक एनसीईआरटी जो आपकी बेसिक बुक है, और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो भी गवर्नमेंट इशू करती है, उसे आपको जरूर कवर कराना है और उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी कवर कराने की। इसी के साथ बिना देरी के हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास में आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इसमें दो जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये दो टॉपिक्स हैं। देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इतना ही आएगा टर्म 1 में। इसके अलावा उसमें दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में एल्गोरिथम दिया है, डिवीजन एल्गोरिथम, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस को टाइमली करने के लिए फिर हम सीबीएसई ने जो सिलेबस इश्यू किया है उसी के थ्रू चलेंगे। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स मींस क्या होता है। देखिए, इसको पॉली मींस होता है मैनी, और ये है नोमियल्स। नोमियल्स होता है आपका टर्म्स। ओके, इससे मिलके बनता है जो इक्वेशन बहुत सारे टर्म से मिलकर बनी हो, मैनी टर्म से मिलकर बनी हो, वो पॉलिनोमियल्स के अंदर आती है। चाहे वो फर्स्ट 1 टर्म से मिलकर बनी हो, 2 टर्म से, 3 4 एटसेट्रा। ओके, ये सारी इक्वेशन किसमें आती है? पॉलिनोमियल्स में आती है। इसके इंट्रोडक्शन को इस तरह से समझते हैं कि आप पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके, उसमें हमने देखा था कि टर्म्स क्या होता है, डिग्री क्या होती है। उसमें देखा था हमने कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्या बोलते हैं। देखिए, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन भी लिखाऊंगा। एक जनरल इक्वेशन होती है, लीनियर की भी है, क्वाड्रेटिक की क्या होती है और क्यूबिक की क्या होती है। क्लास 9th में आप आई होप अच्छे से पढ़ के आए होंगे पॉलिनोमियल्स, तो यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है, तो वो हमारे चैनल पर जाकर जो है पढ़ाई विद इम्पैक्ट, उस पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो क्लास 9th की इंट्रोडक्शन वीडियो होगी,
आप उसे वॉच करें, उसी से आपका बेसिक कवर हो जाएगा जो कि आपको क्लास 10th में जरूरत पड़ेगी। ओके, सो चलिए इसमें देखते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1। तो हम समझ सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? 1। ओके, और इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी वो होगी ax प्लस बी। ओके, लीनियर की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो होगी ax प्लस बी। इसमें जो x की पावर है वो कितनी है? 1। सो मैंने आपको बताया था जिसकी डिग्री 1 होगी उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक समझते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मींस होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। तो लिखिए डिग्री 2। ओके, और इसकी जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन बोलते हैं वो आपकी बनेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, सो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है इस इक्वेशन की? 2, और 2 को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और मैंने आपको बताया था कि जो सीबीएसई ने जो सिलेबस अनाउंस किया है उसमें ये टॉपिक मेंशन है। इसका मतलब यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा। सो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता होगा, तभी आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन जो आगे पढ़ाऊंगा मैं उसको समझ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। देखिए पॉलिनोमियल्स की जीरोस या फिर सॉल्यूशन क्या चीज होती है? जीरोस हम बोलते हैं जब किसी इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को कोई वैल्यू रखने पर अगर उसका आंसर 0 आता है तो जो वैल्यू हमने पुट की है उस इक्वेशन में वो आपकी क्या हो जाएगी? उस इक्वेशन के लिए, पॉलिनोमियल के लिए 0 हो जाएगी, वो जीरोस कहलाएगी। मींस x की वो वैल्यू जिसे रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मींस आंसर 0 आए, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स की जीरो बोलते हैं। ओके, उसका एक रूट बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्या है कि ऐसे ही जब लीनियर इक्वेशन होगी आपकी, आपने क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी जिसका आपने सॉल्यूशन या जीरोस निकालना सीखे होंगे। ओके, तो वो किस पर डिपेंड करता है, कैसे करता है, ये भी समझेंगे। तो आपने उसमें एक मेथड यूज किया होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिससे आपने इक्वेशन के फैक्टर्स किए होंगे, उससे जो वैल्यूज निकलती है वो आपकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती हैं। ओके, तो चलिए मैं इसे एक इक्वेशन लेके समझाता हूं आपको। एक इक्वेशन लेते हैं px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ओके, देखिए अब हमें ऐसे तो नहीं पता कि कौन सी x की कौन सी वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, मींस इसका आंसर 0 आएगा। तो इसी के लिए जो क्लास 9 में आपने सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उसको यूज करेंगे। तो चलिए पहले इसको यूज करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखिए जब भी हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो उस इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 रखना होता है। सो यहां से सॉल्व करेंगे। सो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन दोनों वैल्यूज का ऐड करने पर, सम करने पर -3 आए और प्रोडक्ट करने पर -4 आए। सो 4 के फैक्टर करने हैं। सो 4 के फैक्टर करिए। 4 के फैक्टर हो गए 4 बन जा 4, 4 में से 1 बन गया 3। इट मींस यहां से 4 और 1 इसके फैक्टर होंगे। तो चलिए सॉल्व करिए। ये हो गया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हमने कैसे किया था? 4 माइनस 1 इंटू में एक्स और -4 वैसे का वैसा रहेगा। अब इसे ब्रैकेट को ओपन करना है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x
और प्लस माइनस माइनस प्लस 3x, सॉरी ये हो गया माइनस माइनस प्लस और x का वन में करेंगे तो x -4 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन लीजिए, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से x कॉमन आ रहा है, सो x कॉमन लेंगे, x बचा यहां पर और यहां पर कितना बचा -4 प्लस यहां से कितना कॉमन ले कि इस जैसा सेम बने, जो इस वाले बॉक्स में यही सेम उस वाले बॉक्स में भी रहे, यानी हम यहां से +1 कॉमन ले सकते हैं। सो ये बच्चा x -4 इक्वल्स टू 0। अब सेम वाले को एक बार लिखेंगे, सो ये हो गया x +1 और x -4 इक्वल्स टू 0। देखिए ये आपकी दो जो वैल्यू आई है, इसको अगर इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की 2 वैल्यूज निकलेगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। सो निकालिए, यहां पे रखेंगे x +1 इक्वल्स टू 0 और यहां रखेंगे x -4 इक्वल्स टू 0। यहां से वैल्यू आई, देखिए माइनस की वैल्यू LHS में है तो RHS में जाकर किसकी हो जाती है, प्लस की, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 और ये है LHS में प्लस की वैल्यू, ये उधर जाकर किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो ये हो गया x इक्वल्स टू -1। ओके, सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यू निकली, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 4। अगर हम इनमें से कोई भी वैल्यू x की जगह पर पुट करते हैं इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। देखिए मैं करके दिखाता हूं, चलिए x की जगह पर पहले -1 रख के देखते हैं। पुट x इक्वल्स टू -1, सो p -1 इक्वल्स टू x की जगह पर क्या रखना है, -1, सो रखिए -1 का स्क्वायर -3 -1 और -4। सॉल्व करिए, -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 माइनस 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 प्लस और 3 बन जा 3, -1 और माइनस माइनस +3 और ये हो गया -4। 3 और 1 4, 4 और -4 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 0। सो जैसा कि आपने देखा कि ये जो आपकी वैल्यू निकली -1 और -4, ये क्या है, इस इक्वेशन के जीरोस है, रूट्स है इस इक्वेशन के। ओके, सो अब मैं आपको 4 पुट करके दिखाता हूं। चलिए x की जगह पर 4 रखते हैं। देखिए अब मैं इसका सेकंड जो है, x की जो हमारी वैल्यू निकली थी वो कितनी निकली थी, x इक्वल्स टू -1 और कॉमा 4। ओके, सो इन वैल्यूज को अगर मैं इक्वेशन में रख के देखता हूं तो वो x को सेटिस्फाई करेंगी, मींस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। चलिए मैं रखता हूं x की जगह पर 4, p4 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 और -4। सॉल्व करिए, ये कितना हो गया, 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12 और -4। -4 और -12 कितना होता है, -16। 16 से 16 कैंसिल हो गया, आंसर आया 0। देखिए सो मैंने आपके लिए ये इसलिए प्रूव किया है जिससे कि आपको एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हर क्वेश्चन में वो आपको समझने की या फिर उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली तो उसमें उसके रूट्स निकाले, उसके हमने जीरोस निकाले, वो निकले -1 और 4। फिर उसे हमने चेक किया क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि -1 और 4 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपको ये दोनों इक्वेशन -1 पे और 4 पर सेटिस्फाई कर रही हैं। सो हम लिख सकते हैं कि -1 और 4
therefore -1 and 4 are called zeros of a quadratic polynomial. Zeros of a quadratic polynomial. Quadratic polynomial. ओके, जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 9th में जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स था उसको हमने निकालना सीखा था। उसमें जैसे कि कोई मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी, उसमें जो रियल नंबर है k उसे रखने पर आपका आंसर आता है 0। मींस वो रियल नंबर k अगर हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाती है। तो उसके बाद क्या है कि हम उस k की वैल्यू फाइंड करें। चलिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको अभी यहां पर नोट करके बताता हूं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्लास 9th में लीनियर कैसे हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ये पढ़ चुके हैं टॉपिक। सो उसी को मैं थोड़ा सा आपको समराइज कर देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि एक लीनियर इक्वेशन ले ली ax प्लस बी, ओके, और इसमें कोई नंबर k जो कि रियल नंबर है उसे पुट करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, आंसर आता है 0। ओके, सो इसमें से अगर मैं k पुट करता हूं, देखिए मैंने इसमें k पुट किया तो हो जाएगा ak प्लस बी इक्वल्स टू 0। ओके, अब मुझे यहां से k की वैल्यू निकालनी है। सो k की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से k की वैल्यू निकली, इसको उधर ले जाइए, जो प्लस का है LHS में वो RHS में जाके माइनस का हो जाता। सो ये हो गया माइनस बी, सो k इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब इसको हम कंपेयर करते हैं अपनी जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है लीनियर की, उससे। सो इससे कंपेयर करेंगे, सो ये क्या है b, यानी कांस्टेंट टर्म है। आप इतना तो समझ पा रहे होंगे कि b के इक्वेशन में क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सो लिखिए कांस्टेंट टर्म, ओके। और a क्या है इसमें, a है कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है इसमें इक्वेशन में a, तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x, क्या ये चीज इससे मैच कर रही है? आप कहेंगे नहीं, ये माइनस का सॉल्यूशन नहीं है अभी। सो आप माइनस यहां लगाइए, यानी कि माइनस का कोफिशिएंट, माइनस का कांस्टेंट टर्म, लीनियर में माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, यही चीज यहां लिखी है, यही चीज यहां लिखी है। ओके, सो लीनियर इक्वेशन के जब हम जीरोस निकालते हैं, उनके कोफिशिएंट और उनके जीरोस के बीच में जब हम रिलेशन देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो किस पर डिपेंड करता है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक है आपका कांस्टेंट टर्म और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ x। इन दो चीजों पर वो डिपेंड करता है। क्या यही चीज जो हमारे अदर पॉलिनोमियल्स हैं, डज द सेम थिंग हैपेंस विद द अदर पॉलिनोमियल्स, जैसे कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्या उनके साथ भी सेम यही रिलेशन देखने को मिलता है? क्या ये सेम चीज, जैसे कि ये इसमें है कोफिशिएंट ऑफ x, क्या यही सेम चीज हमें रिलेशन विद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके साथ भी मिलती है? इस चैप्टर में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करेंगे। सो इसके बाद में हम जब टॉपिक पढ़ेंगे, आपका जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। सो उसमें हम चेक करेंगे क्या यही सेम चीज क्वाड्रेटिक के साथ भी है। सो उसको आज ना करके मैं कंटिन्यू कल करूंगा। सो कल आपका टॉपिक कराऊंगा मैं रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। सो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपने वीडियो देख ली है यहां तक
तो देखिए, जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो मुझे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, वो आपके सिर्फ वीडियो को लाइक करने से और शेयर करने से। आप सपोर्ट करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि हमारी जो अपकमिंग नोटिफिकेशन आएंगी वीडियो की वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।